अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ 9th क्लास फिज़िक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड न्यूमेरिकल्स जो कि मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर करूंगा। और जिन स्टूडेंट्स की अभी तक 9th क्लास फिज़िक्स के पेपर में 0% तैयारी है और वो तमाम स्टूडेंट चाहते हैं कि वो 9th क्लास फिज़िक्स के पेपर में 60 मार्क्स अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकें, तो जस्ट उन तमाम स्टूडेंट्स ने इन मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स के टॉपिक्स को अच्छे तरीके से आपने तैयार कर लेना है। उससे पहले हम पेयरिंग स्कीम को देख लेते हैं कि आपने कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के किन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपने तैयार करना है। तो सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने किन चैप्टर्स को तैयार करना है। हमने उन चैप्टर्स को तैयार करना है जिन चैप्टर्स को तैयार करने के बाद हमारे 9th क्लास फिजिक्स में शॉर्ट क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हों पेपर में और लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हों। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। चैप्टर नंबर 1 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 4 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 7 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब आपने इधर चैप्टर नंबर 4 और 7 को तैयार करना है। अगर आप इन 2 चैप्टर को तैयार करते हैं तो इन 2 चैप्टर को तैयार करने के बाद आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन इन 2 चैप्टर में से अच्छे तरीके से तैयार हो जाते हैं। तो आपने पेपर के अंदर 5 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करने हैं, तो आपके इन 2 चैप्टर में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, यानी कि आप एक क्वेश्चन चॉइस के तौर पर भी स्किप कर सकते हैं इन 2 चैप्टर्स को तैयार करने के बाद। लेकिन अब हम नीचे देखते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट आपका चैप्टर नंबर 4 में से आएगा या चैप्टर नंबर 7 में से आएगा, बी पार्ट भी आपके चैप्टर नंबर 4 और 7 में से आएगा, क्योंकि इधर ये डिवीजन नहीं की गई कि चैप्टर नंबर 4 में से आपको थ्योरी आएगी या न्यूमेरिकल आएगा या चैप्टर नंबर 7 में से आपको थ्योरी आएगी या न्यूमेरिकल आएगा। लेकिन इन 2 चैप्टर में से आपको किसी एक चैप्टर में से थ्योरी आएगी और किसी एक चैप्टर में से आपको न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल आपका 5 मार्क्स पर मुश्तमिल होगा और आपकी थ्योरी वाला पोर्शन पार्ट ए 4 मार्क्स पर मुश्तमिल है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। चैप्टर नंबर 2 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 8 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। लेकिन इधर हमने जस्ट चैप्टर नंबर 2 और 8 के ही शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करना है, क्योंकि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसका ए पार्ट और बी पार्ट आपको चैप्टर नंबर 2, 5 और 8 इन 3 चैप्टर में से आपको किसी 2 चैप्टर में से थ्योरी और न्यूमेरिकल आएगी। ये डिवीजन नहीं की गई कि आपको किस चैप्टर में से थ्योरी और किस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आएगा और किस चैप्टर में से आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन की डिवीजन नहीं की गई, तो आपने पेपर के अंदर जस्ट चैप्टर नंबर 2 और 8 के शॉर्ट क्वेश्चन को ही तैयार कर जाना है और ना ही आपने पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन आपने पेपर में अटेम्प्ट करना है। आपको पेपर के अंदर 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी अगेन आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। चैप्टर नंबर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 6 में से भी आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 9 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। लेकिन हमने इधर जस्ट चैप्टर नंबर 3 और 6 के ही शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करना है। इन दोनों चैप्टर्स को तैयार करेंगे तो आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन इधर से अटेम्प्ट हो जाएंगे। इसके अलावा आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 7, ये भी अच्छे तरीके से आपका पेपर में अटेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका ए पार्ट और बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का चैप्टर नंबर 3 और 6 में से बनना है। तो कोई लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपका चैप्टर नंबर 3 और 6 के शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। तो ये थी आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन की डिवीजन जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दी है। शॉर्ट क्वेश्चन की डिवीजन है 30 मार्क्स की और लॉन्ग क्वेश्चन की डिवीजन की गई है 9th क्लास फिजिक्स के पेपर में 18 मार्क्स की, और आपको 9th क्लास फिजिक्स के पेपर में 12 मार्क्स के MCQs आएंगे। ये मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा और चैप्टर वाइज MCQs मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर करूंगा। आपने MCQs को भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को शेयर करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से एक छोटी सी गुजारिश है कि जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। और मेरी बेस्ट विशेज़ आप तमाम स्टूडेंट के साथ हैं और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को आपके इम्तहानात में 100 में से 100% कामयाबी अता फरमाए। तमाम स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखना है। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 आपका फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट।
तो सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नोट कर लें, जिसके अंदर आपका फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर टाइप्स, बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज। ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद वर्नियर कैलिपर वाला आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है, स्क्रू गेज भी है, वर्किंग है, कैलकुलेशन है। जस्ट आपने वर्नियर कैलिपर की डेफिनेशन तैयार करनी है। इसके बाद आपने एक एग्जाम्पल तैयार करनी है वर्नियर कैलिपर की भी और स्क्रू गेज की भी। इसके बाद आपने वर्किंग को तैयार कर लेना है। कैलकुलेशन को आप तैयार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना आप चॉइस के तौर पर स्किप कर सकते हैं। लेकिन आपको चैप्टर नंबर 1 में से ना ही लॉन्ग क्वेश्चन आना है, शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, तो आपने चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन नहीं तैयार करने, क्योंकि आपको चैप्टर नंबर 1 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं आना। इसके बाद आप चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स को भी नोट कर लें। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 के जस्ट हमने शॉर्ट क्वेश्चन को ही तैयार करना है। जस्ट हमने शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करना है कि आपको चैप्टर नंबर 2 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे पेपर में। तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आपकी फर्स्ट डेफिनेशन है चैप्टर नंबर 2 की डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये आपको अलग-अलग भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है और इन दोनों का डिफरेंस भी आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, डेरिवेशन एंड ग्राफ ऑफ मोशन, वेलोसिटी, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम, ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में आपका सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनता है न्यूमेरिकल नंबर 2। ये बहुत ज़्यादा आपको ये इक्वेशन वेरीफाई करनी पड़ती है पेपर में, तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने इस इक्वेशन को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 आपका डायनामिक्स। तो चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फोर्स एंड इनर्शिया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी है। इसके बाद मैस एंड वेट डिफरेंस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने न्यूटन्स के लॉ तैयार करने, एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स। इसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। हर साल ये क्वेश्चन आपको पंजाब के 4 से 5 बोर्ड में फर्स्ट टाइम भी रिपीट होता है और सेकेंड टाइम भी रिपीट होता है, चाहे सप्लीमेंट्री एग्जाम हो तो चाहे आपके फर्स्ट एनुअल एग्जाम हो। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को भी नोट कर ले। मोमेंटम, इसके बाद एमवी प्रॉब्लम, चेंज इन मोमेंटम न्यूमेरिकल। तो आपको चैप्टर नंबर 3 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे। इसके अलावा आपका चैप्टर नंबर 3 में से 1 लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। तो आपने चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन को भी तैयार करना है और लॉन्ग क्वेश्चन को भी तैयार करना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। तो सबसे पहले आप शॉर्ट क्वेश्चन को नोट कर लें। टॉर्क एंड इट फार्मूला, कपल एंड इक्विलिब्रियम टाइप्स। तो इक्विलिब्रियम टाइप्स वाला लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विद एग्जाम्पल। इसके बाद ये नीचे 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, तो आप तमाम स्टूडेंट्स इन न्यूमेरिकल्स को भी नोट कर लें। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 के हमने ना ही शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करना है और ना ही लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करना है। जो स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन को भी तैयार करना चाहते हैं चैप्टर नंबर 5 के, वो कर सकते हैं, क्योंकि आपको चैप्टर नंबर 5 में से 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। हो सके आए, हो सके ना आए, तो इसके 50-50 चांसेस हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 8 पर मुश्तमिल है। तो आप तमाम स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन को भी नोट कर लें, लॉन्ग क्वेश्चन को भी नोट कर लें एंड न्यूमेरिकल्स को भी नोट कर लें चैप्टर नंबर 5 के। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी। तो सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चन को नोट करें, वर्क एंड इट्स एसआई यूनिट्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। पावर एंड एनर्जी, ये दोनों डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन है, एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड है डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल फार्मूलाज। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ड्राइव करना है। लेकिन इधर सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक लॉन्ग क्वेश्चन मैंने पीछे बताया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और एक लॉन्ग क्वेश्चन ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 5 के अंदर आपका जो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है, उस चैप्टर में आपका है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हर साल आपको फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम बार बार रिपीट होते हैं। इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं।
तो न्यूमेरिकल, ये 3 न्यूमेरिकल्स हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स इन 3 न्यूमेरिकल्स को नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो सबसे पहले आप प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को नोट कर लें, जिसके अंदर आपका सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है हुक्स लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रेशर इन सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेज, इनकी एप्लीकेशंस आपने तैयार करनी है। इसके बाद पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपने लिहाजा हुक्स लॉ, इसके अलावा आपने पास्कल्स लॉ, इन 2 टॉपिक्स को आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके बाद आप चैप्टर नंबर 7 के लॉन्ग क्वेश्चन को नोट कर लें। तो चैप्टर नंबर 7 का लॉन्ग क्वेश्चन है हुक्स लॉ एंड डेरिवेशन ऑफ प्रेशर इन लिक्विड फार्मूला। तो ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसके बाद हम चैप्टर नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो सबसे पहले आप थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को नोट कर लें। हीट एंड टेम्परेचर डिफरेंस पूछा जा सकता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद थर्मल एक्सपेंशंस। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 के लॉन्ग क्वेश्चन को नोट कर लें। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डेफिनेशन, फार्मूला एंड यूनिट्स। तो ये 3 टॉपिक्स हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को नोट कर रहे हैं, लेकिन आपने चैप्टर नंबर 8 के जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन को ही तैयार करना है। चैप्टर नंबर 8 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन के 50-50 चांसेस हैं। तो आपने लॉन्ग क्वेश्चन को नहीं तैयार करना, जस्ट आपने चैप्टर नंबर 8 के शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर 9 आपका ट्रांसफर ऑफ हीट। तो सबसे पहले आप शॉर्ट क्वेश्चन को नोट कर लें। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशंस, गुड एंड बैड कंडक्टर्स, एप्लीकेशंस ऑफ हीट ट्रांसफर। तो ये 3 टॉपिक्स हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन को नोट कर लें। मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर एंड थर्मोस, फ्लक्स एंड इंसुलेशंस। इसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को नोट कर लें, लेकिन ना ही हमने चैप्टर नंबर 9 के शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करना है और ना ही हमने लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करना है। तो इसलिए ना ही आपने चैप्टर नंबर 9 के शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करना है और ना ही आपने लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करना है। जस्ट जो मैंने चैप्टर्स बताए हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स ने वीडियो के स्टार्ट पर पेयरिंग स्कीम भी देख ली होगी, तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने उसी पेयरिंग स्कीम को सामने रखते हुए इन टॉपिक्स को तैयार करना है। और जिन स्टूडेंट्स की अभी तक 0% तैयारी है और जो स्टूडेंट चाहते हैं कि हम एक दिन की तैयारी के बाद 9th क्लास फिजिक्स के पेपर में 60 मार्क्स अच्छे तरीके से गेन कर सकें पेपर में, तो वो तमाम स्टूडेंट्स इन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तैयार कर लें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं जो आप तमाम स्टूडेंट के साथ MCQ शेयर करूंगा, जस्ट आपने उन MCQs को भी तैयार कर लेना है। ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिए हैं। तो ओके भी बच्चों, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।